प्यारे बच्चों, आज हम लोग पृष्ठ तनाव के अंतर्गत केशिकात्व के बारे में पढ़ेंगे। द्रव में खड़ी की गई केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। वे द्रव जो कांच को भिगो देते हैं, जहां स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, वे कांच की केश नली में ऊपर चढ़ते हैं, एवं जो द्रव कांच को नहीं भिगोते, अर्थात जहां स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, वे केश नली में नीचे उतर आते हैं। केशिकत्व का कारण। केशिकात्व का कारण द्रव का पृष्ठ तनाव होता है। जब कांच की केश नली जल में खड़ी की जाती है तो नली के भीतर द्रव का पृष्ठ अवतल होता है। चूंकि द्रव के अवतल पार्श्व की ओर दाब उत्तल पार्श्व की अपेक्षा 2T/R अधिक होता है, अतः माना जल के बाह्य पृष्ठ पर दाब P है, तो केश नली के बाहर जल के समतल पृष्ठ के ठीक नीचे भी दाब P ही होगा। परंतु केश नली के भीतर जहाँ जल का पृष्ठ अवतल है, दाब P-2T/R होगा। लेकिन द्रव के भीतर एक ही क्षैतिज तल में सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होना चाहिए, अतः नली के भीतर जल पृष्ठ के नीचे दाब की कमी को पूरा करने के लिए केश नली में जल इस प्रकार H ऊंचाई तक चढ़ जाता है कि नली में चढ़े जल स्तंभ के कारण दाब 2T/R के बराबर हो जाए, अर्थात जल स्तंभ का दाब HρG बराबर 2T/R। यहाँ ρ जल का घनत्व, T जल का पृष्ठ तनाव और कैपिटल R जल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। यदि केश नली की त्रिज्या r एवं जल कांच युग्म के लिए स्पर्श कोण थीटा हो, तो चित्र से स्पष्ट है कि r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू r बाई कास थीटा। अतः HρG इक्वल टू 2T डिवाइडेड बाई R अपान कास थीटा या H इक्वल टू 2T कास थीटा अपान R ρG। स्पष्ट है कि नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई केश नली की त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसे जूरिन का नियम कहते हैं। अपर्याप्त लंबाई की केश नली में जल का चढ़ना। मान लीजिए द्रव का घनत्व ρ एवं पृष्ठ तनाव T है, तो केश नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई H के लिए HρG इक्वल टू 2T/R होगा या HR इक्वल टू 2T/ρG। यह दिए गए द्रव के लिए नियतांक है। पर्याप्त लंबाई की केश नली में द्रव समीकरण 1 के अनुसार H ऊंचाई तक चढ़ जाता है। यदि केश नली की लंबाई अपर्याप्त, मान लीजिए H' हो, जो H से कम है, तो द्रव नली के ऊपरी सिरे पर पहुंचकर इस प्रकार फैल जाता है कि द्रव पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या R' ग्रेटर देन R हो जाती है, ताकि
एच डैश आर डैश इक्वल टू 2t/ρg बना रहे। अतः एच डैश आर डैश इक्वल टू एच आर इक्वल टू 2t/ρg। स्पष्ट है कि अपर्याप्त लंबाई की केस नली में भी द्रव नली के ऊपरी सिरे से फुहार के रूप में बाहर नहीं निकलता है, बल्कि ऊपरी सिरे पर पहुंचकर इस प्रकार फैल जाता है कि समीकरण एक संतुष्ट बना रहे। केस नली को तिरछा करने पर द्रव के उन्नयन पर प्रभाव। आर त्रिज्या की केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई h इक्वल टू 2t cos θ/r ρg होती है। यदि केस नली को ऊर्ध्व से अल्फा कोण पर झुका दिया जाए तो पृष्ठ तनाव बल द्वारा नली में चढ़े द्रव के भार को संतुलित करने के लिए नली में द्रव की ऊर्ध्व ऊंचाई अब भी h ही रहेगी, लेकिन नली में द्रव की लंबाई बढ़कर h डैश हो जाएगी, जहां h डैश इक्वल टू h/cos अल्फा है। अतः समीकरण 1 और 2 से h डैश इक्वल टू 2t cos θ/r ρg cos अल्फा। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। ताप का प्रभाव। ताप बढ़ने पर ससंजक बल घट जाने से द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। एक विशेष ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, जिसे द्रव का क्रांतिक ताप कहते हैं। विलेय का प्रभाव। यदि कोई विलेय द्रव में कम घुलनशील है तो द्रव का पृष्ठ तनाव घट जाता है। जैसे जल में साबुन या फिनोल डालने पर जल का पृष्ठ तनाव घटता है, लेकिन विलेय अत्यधिक घुलनशील होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। जैसे जल में नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। संदूषण का प्रभाव। यदि जल की सतह पर धूल, गंदगी या कोई चिकनाई जैसे ग्रीस, मिट्टी का तेल, पेट्रोल आदि हो तो जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। केशिकत्व के व्यवहारिक उदाहरण। पौधे एवं पेड़ों की जड़ों में दिया गया जल तनों की असंख्य केस नलियों में चढ़कर ही पत्तियों तक पहुंच पाता है। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल या मोमबत्ती में पिघला हुआ मोम धागों के बीच बनी केस नलियों में ऊपर चढ़कर जलता है। तौलिए का एक सिरा जल में डालने पर धागों के बीच बनी केस नलियों में जल के ऊपर चढ़ने से तौलिया कुछ ऊपर तक गीला हो जाता है। स्याही सोखता संरंध्र होता है। इसे गीली स्याही पर रखने पर स्याही इसके महीन छिद्रों में चढ़ जाती है। वर्षा होने पर किसान खेतों की जुताई करके पाटा चला देते हैं, जिससे मिट्टी की केस नलियां टूट जाती हैं एवं खेतों में नमी बनी रहती है। जुताई न करने पर केस नलियों से जल ऊपरी सतह पर आकर वाष्पित हो जाता है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।